अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रेप्यूटा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए की तस्दीक कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी कर दी। भारत के यकतरफ़ा इक़दामात पर अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन के सख्त एतराज़ात। ख़ुसूसी रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में मुलव्वस होने की तरदीद की, गैर जानिबदार और शफ़ाफ़ तहकीकात का मुतालबा किया। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। ये तर्ज़ अमल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ है। भारतीय हमलों में शहरी इलाके निशाना बने, मसाजिद मुतासिर हुई, मुतादिद शहरी हलाक और ज़ख्मी हुए। भारत काबिल एतबार शवाहिद ना दे सका कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान की रियासती सतह पर कोई शमूलियत थी। दहशत गर्दी के नाम पर यकतरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई अलग हक इस्तेमाल शुदा नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रेप्यूटा ने सिंतास माहिदे पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट में सिंतास माहिदे को हेल्ड इन अबेंस करने के भारतीय ऐलान पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। कोई फ़रीक यकतरफ़ा तौर पर सिंतास माहिदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। माहिदा नाफिज रहता है जब तक फ़रीक़ैन नए माहिदे से उसे ख़त्म ना करें। पाकिस्तान की जानिब से माहिदे की किसी शक की खिलाफ वर्जी ज़ाहिर नहीं हुई। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत से 5 सवालात किए। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। सवालात के जवाब न आने पर अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी माहिरीन ने रिपोर्ट जारी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत से पूछा, क्या भारत के पास अपने लगाए हुए इल्ज़ामात का कोई सबूत मौजूद है? क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल से इंसानी ज़िंदगियों के नुकसान का अज़ाला करेगा? इस पर माफ़ी मांगेगा? क्या भारत सिंतास माहिदे की जिम्मेदारियाँ अदा करेगा? पाकिस्तान के कानूनी बुनियादी इंसानी हुकूक की पासदारी करेगा? क्या भारत सिंतास माहिदे की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की शिकों की पासदारी का इरादा रखता है? बताया जाए, जम्मू कश्मीर तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का इरादा रखता है। पंजाब और केपी के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह मुतासिर होने पर मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान इंटरचेंज, M3 फैजपुर से जड़ावाला, M4 शेरशाह से खानेवाल और M11 लाहौर से समड़ियाल तक बंद। मोटरवे M5 रोहड़ी से मुल्तान तक मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। कौमी शाहरा पर भी धुंध के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे पुलिस का रात में गैर ज़रूरी सफ़र न करने का मशवरा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों की फ़ज़ा आज भी आलूदा और मुज़र सेहत। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक कसूर में 650 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड, फैसलाबाद में 577, गुजरांवाला में 526, लाहौर में 409 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। महकमे माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक कसूर का एयर इंडेक्स 439, लाहौर 364, गुजरांवाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 347 रिकॉर्ड किया गया। दुबई और अबू धाबी के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। वर्क फ्राम होम नाफिज, निजी सेक्टर को भी रिमोट वर्क पॉलिसी अपनाने की हिदायत कर दी। सिर्फ इंतहाई ज़रूरी अमला दफातर आएगा। दुबई का ग्लोबल विलेज और एन दुबई आर्जी तौर पर बंद। स्काई डाइव दुबई की तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल। दुबई पुलिस की गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। दुबई एयरपोर्ट इंतज़ामिया के मुसाफिरों को परवाज़ से 4 घंटे पहले पहुँचने की हिदायत। 7 परवाज़ें मनसूख, 15 ताख़ीर का शिकार। जुम्मे की रात से मौसम बतदरीज बेहतर होने का इम्कान। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज तारिक महमूद जहांगीरी को डी नोटिफाई करने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तकर्री के वक्त दुरुस्त LLB डिग्री का अहल ना होने पर ओहदा खाली करने की हिदायत की थी। जस्टिस तारिक जहांगीरी की अदालत में आज के केसेस की कॉज लिस्ट भी मनसूख कर दी गई। मॉडर्न पंजाब में सरकारी इदारों की कारकर्दगी नापने के लिए पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वज़ीर आला ने कहा कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट के क़याम से आटा, रोटी और अशे खुरनूश की कीमतें अब लापरवाही का शिकार नहीं होंगी। पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट में 22 अहम परफॉर्मेंस इंडक्टर्स की मुसलसल मॉनिटरिंग करेंगे। बांग्लादेशी के इनकलाबी तालिब इल्म रहनुमा शरीफ उस्मान हादी के कत्ल पर दारुल हुकूमत ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में भारत के खिलाफ मुजाहरे।
मुश्तल मुजाहिरीन ने ढाका में कारवां बाजार के इलाके में वाक़ एक अखबार के दफ्तर को आग लगा दी। एक और अखबार के दफ्तर का सामान बाहर निकाल कर भी नजर आतिश। इनकलाब मंशा के तर्जुमान शरीफ उस्मान हादी को पिछले जुम्मे को मोटरसाइकिल सवारों ने ढाका में सर पर गोली मार दी गई थी। वो जुमेरात की शब दम तोड़ गए थे। तफ्तीशी हुक्काम का कहने के दोनों मुश्तबा मुल्जिमान भारत की सरहद से गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए थे और भारत ही फरार हो गए। अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने शरीफ उस्मान के कत्ल को इलेक्शन सबूताज करने की साजिश करार दिया और कहा कि खून और दहशत से जमहूरी सफ़र नहीं रोका जा सकता। शरीफ उस्मान के कत्ल पर हफ्ते को बांग्लादेश में यौम सोग मनाने का ऐलान। अरकान पार्लियामेंट के 104 नए फैमिली स्वीट्स की तामीर की मंजूरी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। दानिश स्कूल्स के क़याम के लिए 5 अरब 76 करोड़ रुपए की मंजूरी। सिंध और केपी में तरक्याती स्कीमें भी मंजूर। लापता अफराद के ख़ानदानों को 4 अरब 77 करोड़ रुपए अदा करना होंगे। पाक चीन और पाक ईरान सरहदी तिजारत में अहम पेशरफ। तिजारती सामान की सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन ने जदीद तरीन स्कैनर सिस्टम्स नस्ब कर दिए गए हैं। जदीद स्कैनर्स महज 22 सेकंड में गाड़ियों को स्कैन करने की सलाहियत रखते हैं। मुआयने के मराहिल में इंसानी मुदाखलत कम होने से कानूनी तिजारत मज़ीद तेज़ और मौसर हो जाएगी। हुकूमत दुबई का पाकिस्तानी कम्युनिटी के 2 इदारों के लिए गोल्डन अवार्ड, पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई और पाकिस्तान एजुकेशनल एंड कल्चरल बोर्ड के लिए अवार्ड। इक़दाम मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के तकरीबन 100 इदारों का जायज़ा लेने के बाद किया गया। दो नंबरी में भारतीय एथलीट्स का मुसलसल तीसरे साल पहला नंबर। वारा की सालाना रिपोर्ट में भारतीय एथलीट्स मुस्बत डोपिंग टेस्ट में सरफहरिस्त। मुख्तलिफ खेलों में मुस्बत डोपिंग टेस्ट वाले एथलीट्स में भारतीयों का मुसलसल तीसरे साल पहला नंबर। वारा ने 2024 में दुनिया भर में हुए डोप टेस्ट की रिपोर्ट जारी कर दी। भारत की एंटी डोपिंग एजेंसी ने 7113 डोप टेस्ट किए, जिसमें से 260 मुस्बत आए। 224 की फहरिस्त में फ्रांस 91 मुस्बत डोप टेस्ट के साथ दूसरे, इटली 85 के साथ तीसरे नंबर पर रहा। 2024 के दौरान पाकिस्तान में 13 मुस्बत डोप टेस्ट रिपोर्ट किए गए। बहरीन में कौमी कबड्डी टीम के खिलाड़ी उबैदुल्ला राजपूत के भारतीय टीम की जानिब से खेलने, शर्ट पहनने और भारतीय झंडा लहराने पर पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन की जनरल काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। फेडरेशन के सेक्रेटरी राना सरवर का कहना है कि टूर्नामेंट में पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल किया गया। कौमी खिलाड़ी का भारतीय टीम की जानिब से खेलना और झंडा लहराना नाकाबिले बर्दाश्त है। उबैदुल्ला राजपूत का कहना है कि उन्हें कतई इल्म नहीं था कि टीमों के नाम पाकिस्तान और भारत रखे गए हैं। ये सिर्फ एक कप इवेंट था और वर्ल्ड कप नहीं था, और ना ही ऐसे वर्ल्ड कप होता है। और अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने डाइवर्सिटी वीज़ा प्रोग्राम रोकने के अहकाम जारी कर दिए। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी क्रिस्टी नॉयम के मुताबिक अमरीकी सदर के हुक्म पर US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज को डाइवर्सिटी वीज़ा प्रोग्राम को मुअत्तल करने की हिदायत जारी कर दी है। ये प्रोग्राम हर साल 50,000 इमिग्रेशन वीज़े के मौके फराहम करता है।